यह कथा आप कृष्ण जी और सुदामा जी के बारे में सुन रहे हो। कथा के अंत में मैं आपको आपका पर्स कभी भी खाली ना रहे इसके लिए एक उपाय बताऊंगी। दुबला द्वारिका में तो देहिक देविक भौतिक तापा श्याम राज्य काबुल गरीबी देखी नहीं थी इन लोगों ने। कौन है पंडित जी आप? जनेऊ तिलक त्रिपुण आप कौन है? पहले बताओ ये कौन सा नगरी कौन सी है? मैं तो कहीं और बेहोश जंगल में बेहोश पड़ा था। तो लोगों ने कहा, द्वारिका के लोगों ने, पंडित जी ये द्वारिकाधीश की द्वारिका नगरी है, हम आपका स्वागत करते हैं, ये द्वारिका नगरी है, द्वारिका पूरी है ये। सुदामा जी उठे एकदम झटके से और आंखों में आंसू आ गए। ये द्वारिका है, मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया? कन्हैया तेरी लीला अपरंपार है, तू जो चाहे वो कर दे। आप कौन है? बोले जो आपके राजा है ना, चलो संदीपनी आश्रम उज्जैन, जो आपके राजा है ना उज्जैन के आश्रम में हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सखा है, मैं सखा हूं उसका, वो मेरा दोस्त है, साथ में पढ़ाई की हमने। ये कहते कहते आंसू आ गए। अब लोग कहते हैं कि भैया जैसे ये सुना तो द्वारिका के लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अरे भाई यहाँ से हम तो जो भी चाहे बोल दे, पर थोड़ा यथार्थ तो सोचिए। क्या जिस नगरी के राजा भगवान है, क्या उस नगरी के लोग ऐसे छोटे दिल के होंगे जो एक ब्राह्मण को देखकर मजाक उड़ाएंगे? सोचने वाली बात है ना। लोग एकदम खड़े हो गए। पंडित जी आप क्यों आए हैं? हमारे राजा से मिलने? चलिए उठिए, हम आपको भी भोजन करा देते हैं, काजू बादाम खिला देते हैं, एक मकान आपके नाम कर देते हैं, एकदम हट्टे कट्टे हो जाओ, हम अपने कपड़े आपको दे देंगे, पीताम्बर पहन लेना, अच्छा जूस पीना, हट्टे कट्टे होना, फिर रथ में बैठ करके और 1 साल के बाद जाना द्वारिकाधीश के सामने, तो कम से कम लगोगे तो सही कि दोस्त हो। अभी तो हालत बड़ी खराब है, धोती कट्टी सी पटी दो कट्टी, अभी तो दोस्त नहीं लग रहे आप। दोस्त जैसे लगो तो सही। ये हम आपके लिए अभी ले आते, कोई चप्पल जूते ले आया, कोई पगड़ी ले आया, कोई पीताम्बर ले आया, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कोई माला ले आया, कोई हार ले आया, लीजिए खाइए पीजिए और एकदम बढ़िया हो जाओ, फिर जाना। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, द्वारिका के लोगों, जिसका राजा भगवान जैसा हो उसकी प्रजा तो आपके जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं ये नहीं ले सकता। सावधान, इससे बढ़िया उपदेश और कोई नहीं हो सकता है सुदामा जी का। क्या मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि खुशियां वही अच्छी होती है जो संघर्ष करके मिलती है। उधार लेकर के, कर्जा करके मैं आपके कपड़े पहन करके चला जाऊं तो मेरा भगवान भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे उतने ही पैर फैलाओ जितनी, अभी के लोग कहते हैं पैर फैलाते जाओ चादर लंबी होती जाएगी, और उसके चक्कर में सुदामा जी कहते हैं बेईमानी के गुलाब जामुन खाने से अच्छा ईमानदारी की सूखी रोटी खाना। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, मैं ब्राह्मण हूँ, आपके प्रेम को मेरा नमन, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। जो अगर फटे कुर्ते में वो मुझे देख भर ले तो स्वीकार है, कर्जा कर सामने कैसी शर्म। अरे फटे कपड़े भी हो ना तो भी संकोच मत करना, उसके सामने जैसे हो वैसे ही जाना, बनकर मत जाना, जैसे हो वैसे जाना, मैं टेढ़ा हूँ। और अगर मेरे भगवान, एक बात हो रहा है ना, सुनो। तो उन्होंने कहा द्वारिका के लोगों ने, बोले आपका भगवान आपको ऐसे थोड़ी देखना चाहेगा, सावधान साहब सुनना, आपका भगवान आपको ऐसे फटे कपड़े में थोड़ी देखना चाहेगा। तो सुदामा जी ने क्या कहा, अगर वो मुझे अच्छे कपड़े में देखना चाहेगा तो वो मुझे उस लायक बनाएगा, मुझे उस पर भरोसा है, मैं स्वयं क्यों प्रयास करूं? अगर उसे मुझे अच्छे कपड़े में पहनना है तो वो मुझे उस लायक बनाएगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा जाऊंगा। तो लोगों ने कह दिया, वो रहा दरवाजा। दरवाजे के पास आए, दरवाजे को प्रणाम कर लिया। द्वारपालों ने देखा कोई ब्राह्मण आए हैं। अरे पंडित जी पधारिए, आइए हम आपको द्वारिकाधीश का दर्शन कराने के लिए ले जाते। कथा आपके दिल में उतरनी चाहिए, तो मैं बोल रही हूं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही। लोग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, नहीं दर्शन नहीं करा सकते। अरे भैया सोचो, भगवान के द्वारपाल है वो, हम वक्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम जैसा बोलेंगे समाज वैसा बनेगा। मैं वक्ताओं से भी निवेदन करूंगी, जरूरी नहीं है कि हम वो बात ही करें जो हमें समझ आती है। आप पुराण शास्त्रों में देखेंगे तो आपको अलग रूप मिलेगा पढ़ने को, सुनने को। वक्ताओं की बहुत बड़ी, आप जैसा करेंगे ना लोग आपको वैसा मानेंगे, आप जैसा बोल देंगे लोग मानेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम
मैं ये कह दूं, द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया कि नहीं नहीं मिलेंगे, आप मान लोगे कि हाँ ये सही होंगे? नहीं, द्वारपालों ने निवेदन किया, आइए पंडित जी आपको दर्शन करा दें। ये 5000 ब्राह्मण रोज नित्य द्वारिका दे देंगे, जाइए आप शामिल हो जाइए, इनमें सम्मिलित हो जाइए, हम आपको निवेदन करते हैं, आपको कोई इंतजार की जरूरत नहीं है, जाइए और द्वारिकाधीश से कुछ लेकर के आइए। सब जैसे दरवाजा खुला सब ब्राह्मण अंदर चले गए और सुदामा जी दूसरी दिशा में दरवाजे के पास बैठ गए, लकड़ी लेकर ऐसे। अब थोड़े कल्पना करो कैसे बैठे होंगे, ऐसे बैठ गए एक तरफ चुपचाप। तो द्वारपालों ने कहा पंडित जी जाइए ना, और इतने सब ब्राह्मण दान लेकर आ गए वापस। तो सुदामा जी महाराज के सामने कोई सोने का कंगन बता कर जा रहा है, कोई सोने की ईंट बताकर जा रहा, हमको ये मिला, कोई कपड़े पीताम्बर, कोई हार माला, जिसको जो मिला बता रहा था। तो द्वारपालों ने कहा पंडित जी हमने आपसे निवेदन किया था कि आपको जाना है तो अंदर चले जाइए, आप गए क्यों नहीं? जवाब सुनना, साफ जवाब। और कल आप लोग अपने घर जाओगे, यहाँ से क्या लेकर जाओगे बता रही हूँ आपको। तो द्वारपालों ने कहा आप क्यों नहीं गए उनसे कुछ मांगने? तो सुदामा जी कहते हैं मैं कैसे जा सकता था, तुमने कहा कि जो कन्हैया से मांगना हो मांगने के लिए चले जाओ, लेकिन हे द्वारपालो मैं कन्हैया से मांगने नहीं आया, मैं तो कन्हैया को मांगने के लिए आया हूँ। बद्री नारायण से मांग करके मत जाना, बद्री नारायण को मांग करके ले जाना तो आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान को साथ ले जाना अपने नारायण हृदय में, केवल तस्वीर मत ले जाना, तस्वीर तो मंदिर में रह जाएगी, आंखों में भगवान की वो स्वरूप बसा करके ले जाना। तो जब आंख बंद करोगे नारायण नजर आएंगे। सुदामा जी कहते हैं भगवान से मांगने नहीं आया, भगवान को मांगने आया हूँ। भगवान से मांगने वाले 1000 होते हैं, भगवान को मांगने वाला कोई एक होता है। मैं तो उनको मांगने आया हूँ। आ गए दरवाजे पर और बैठ गए, कोई बात नहीं भैया तुम्हारा राजा बहुत बड़ा है, मैं नहीं कहूंगा मुझे दर्शन कराओ। दरवाजे पर प्रणाम किया और कहा कि कभी अगर गलती से मिल जाए मेरा दोस्त तो उसको जाकर केवल इतना बोल देना कोई ब्राह्मण आया था और अपना नाम उसने सुदामा बताया था, इतना कह देना। आंखों में आंसू आ गए, मैं उसके लायक नहीं हूँ भाई। ए द्वारपालो कन्हैया से कह देना कि दर पे कोई सुदामा गरीब आ गया था, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया था, लेकिन फटे कपड़े थे, तुमसे कैसे मिलता। क्या बात है, कितनी प्यारी कथा है ये। एक विराट भगवान, ऐश्वर्यशाली भगवान जिसका गरीब दोस्त, क्या बढ़िया। मतलब कहानी नहीं है माता, ओरिजिनल कथा है, कहानी थोड़ी है। एक गरीब ब्राह्मण और एक धनवान राजा और दोनों की दोस्ती थी, और वो गरीब मिलने गया है अपने दोस्त से। भगवान की कथा नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे, ये कथा केवल एक दोस्त से दूसरे दोस्त की है। ये कथा है एक निर्धन और एक धनवान रिश्ते के बीच की डोरी। के धनवान बनने का मतलब ये नहीं होता कि कभी अपने साथ पढ़ने वाले लोगों को भूल जाओ। जब दोस्त मिले ना तो गले लगा करके मिलना, मेरे कन्हैया सिखाते हैं। द्वार को प्रणाम कर लिया, तुम्हारा राजा, हमारे राजा बड़े वो व्यस्त हैं, नहीं मिल सकते, मैं दरवाजे को प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ वो व्यस्त है, वो नहीं मिल पाएगा, मेरा प्रणाम उस तक कह देना। तो बहुत आए लेकिन ऐसा ब्राह्मण, भगवान से मांगने वाले तो बहुत आए। उनने मंत्री को जाकर कह दिया महाराज द्वारिकाधीश की जय हो। महामंत्री ने कहा क्या सूचना है? बोले ब्राह्मण आया था। क्या मांगने आया था? तो उन्होंने कहा कुछ मांगने आया था। बोले क्या? बोले वो तो भगवान को ही बताएंगे। बोले मांगना क्या था? बोले वो द्वारिकाधीश से मांगने कुछ नहीं आया। वो फिर बोले पागल था। क्या बात है, पागल था, भगवान को मांगने के लिए बैठा हुआ है दरवाजे पर, उनसे कुछ मांगना। एक बात याद रखना, जो होशियार होते हैं, जो दिमाग वाले होते हैं, वो एक सामान्य जीवन जी लेते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं ना वो इतिहास बनाते हैं। जो सरफिरे होते हैं वो इतिहास बनाते हैं। कोई सरफिरा है दरवाजे पर बैठा है और कहता है दोस्त है, साथ में पढ़ाई की है, और जैसे ही दरवाजे पर प्रणाम करके बैठे, द्वारपालों ने अंदर सूचना कर दी प्रभु कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है आपसे। क्या नाम बताया है? धोती कटी सी फटी दुपट्टी तो पूछन आए बसे के ही ग्रामा।
पूछा तो दीन दयाल को धाम। कोई ब्राह्मण आया है, क्या मांगने आया है? बोले आपसे मांगने नहीं आया, आपको मांगने आया है। कोई दीवाना आया है, कोई पागलों की तरह आया है, कोई जोगी की तरह आया है आपके दरवाजे पर। आइए जरा हम भी द्वारिकाधीश को प्रणाम करके आए। द्वारिकाधीश की, जिसकी करुणा की एक नजर केवल पड़ गई मुझ पर तो मैं धनवान हो जाऊंगा। मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे केवल कन्हैया की नजर पड़ जाए एक बार, केवल एक नजर पर्याप्त है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के। कोई आपसे वो कुछ नहीं चाहता, वो तो आपको, मेरा निवेदन है आप लोगों से, आपके पर्स के अंदर पैसे ही कैसे रहे, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप 2 लौंग, 2 इलायची और एक छोटा लोहे के चैन का टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, जिससे आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा और आपके पास पर्स के अंदर पैसे रहेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।